अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है एक बच्चे से जिसे एक मॉन्स्टर डराने की कोशिश कर रहा था। असल में यहाँ इस मॉन्स्टर को बच्चों को डराने के लिए ट्रेन किया जा रहा था। इन मॉन्स्टर्स का रोल था कि अगर ये बच्चों को डराएंगे तो तभी इनकी दुनिया चल पाएगी। इस कंपनी का नाम मॉन्स्टर इनकॉर्पोरेटेड था, जहाँ का सीईओ एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर था जिसका नाम वाटर नोज था। वो नए ट्रेनीज को कहा करता था कि तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम्हें बच्चों को डराने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तब हमें अगले सीन में मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि उन सभी मॉन्स्टर्स में सबसे खतरनाक मॉन्स्टर था, क्योंकि उसके पॉइंट सबसे ज्यादा थे। इस मॉन्स्टर का नाम सुलीमन था और उसके साथ उसका दोस्त माइक रहा करता था। ये दोनों अपना काम बहुत खुशी खुशी किया करते थे। हर रोज ऑफिस जाना, बच्चों को डराना, अपने पॉइंट्स बढ़ाना और फिर वापस से वही पुरानी रूटीन कंटिन्यू। हम एक मॉन्स्टर वर्ल्ड को भी देखते हैं, जहाँ पर सभी मॉन्स्टर अपना काम बहुत खुशी खुशी से अंजाम दे रहे होते हैं। और उन सब में सुलीमन बहुत फेमस था। माइक की गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम सीलिया था। उसका आज बर्थडे होने की वजह से माइक को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने जाना था। जॉब पे जाने से पहले ये लोग अपने लॉकर रूम के अंदर कुछ प्रिपरेशन करते हैं, जहाँ हमें सुलीमन और माइक का एनिमी रैंडल दिखाया जाता है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो गिरगिट के जैसा था और उसी के जैसे कलर्स भी बदलता था। माइक हमेशा अपने पेपर्स रिसेप्शनिस्ट रोज से लेना भूल जाता था, इसलिए उसे डांट भी बहुत पड़ती थी। जिसके बाद हम काफी सारे दरवाजे एक साथ देखते हैं। असल में माइक के जैसे और भी बहुत से इंजीनियर्स थे जो कि मॉन्स्टर्स की हेल्प किया करते थे। डोर के अंदर तक पहुंचाने वाले प्रोसेस से पहले सुलीमन और रैंडल हमेशा टॉप में रहा करते थे। रैंडल को हमेशा टॉप फर्स्ट में आना था। बच्चों की चीखों से ही इसकी मार्किंग हुआ करती थी कि किसने कितने बच्चों को डराया है और उनकी स्केरीनेस कितनी ज्यादा है। जो बच्चे मॉन्स्टर से डरते नहीं थे उनके दरवाजों को तोड़ दिया जाता था। सीईओ काफी परेशान था क्योंकि आजकल के बच्चे डरते ही नहीं थे। एक दिन जब एक मॉन्स्टर बच्चे को डराकर वापस आ रहा था तो एक बच्चे का सॉक्स उस मॉन्स्टर के ऊपर रह गया था। बच्चों की चीजें इस वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस थी। ये लोग इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते थे कि कोई भी चीज ह्यूमन वर्ल्ड से मॉन्स्टर वर्ल्ड में आए। इसी वजह से काफी सारे गार्ड्स उस मॉन्स्टर के पीछे पड़ जाते हैं। हर जगह रेड अलर्ट कर दिया जाता है और उस मॉन्स्टर को पूरे तरीके से वैक्सीनेशन देकर उसे क्लियर किया जाता है। उसके पूरे बाल उतार दिए जाते हैं, सॉक्स को भी जला दिया जाता है। यहाँ पर ह्यूमन की एंट्री का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वाटर नोज चाहता था कि सुलीमन एक बार न्यू ट्रेनिस को सिखाए कि आखिर रोर कैसे किया जाता है। रात को जब माइक और सुलीमन घर जा रहे थे तब माइक नोट्स रोज को सबमिट कराना भूल गया था, लेकिन सुलीमन कहता है कि मैं वो नोट्स रोज को सबमिट कर दूंगा। लेकिन ये चीजें सुलीमन को याद नहीं रहती कि कौन से नोट्स कहाँ पड़े हैं। सुली वापस से जब वहाँ आता है तो वहाँ उससे एक दरवाजा दिखाई देता है। असल में रात के वक्त सब दरवाजों को भेज दिया जाता है। सुली जब उस दरवाजे को खोलता है तो उसके अंदर से बच्ची बाहर आ जाती है, जो कि बहुत बड़ी बात थी। बच्ची को देखकर सुली काफी ज्यादा डर जाता है। वो बच्ची को अंदर भेजने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो बच्ची सुली का पीछा ही नहीं छोड़ती और उसके साथ साथ हर जगह जाती है। और तब सुली उसे एक बैग में डालकर उसके दरवाजे से उसे घर भेजना चाहता था, लेकिन वहाँ सुली को दिखाई देता है कि उस रूम के अंदर रैंडल था। वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेने के लिए चीटिंग कर रहा था। उसी दौरान सुली तो छुप जाता है, लेकिन रैंडल उस दरवाजे को स्टोर रूम में भेज देता है। तभी सुली माइक के पास जाकर कहता है कि मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। इन दोनों की बात पूरी होने से पहले ही वो बच्ची लोगों के बीच चली जाती है। सारे मॉन्स्टर बहुत डर जाते हैं। बच्चे मॉन्स्टर से डरा करते हैं, लेकिन यहाँ मॉन्स्टर वर्ल्ड में चीजें बिल्कुल ऑपोजिट थी। मॉन्स्टर एक बच्ची से डर गए थे। हर जगह न्यूज आ गई थी कि मॉन्स्टर वर्ल्ड में एक बच्ची आ गई है। सुली उस बच्ची को छुपाने के लिए उसे अपने घर ले आता है, नहीं तो उस बच्ची को गार्ड जलाकर मार डालते। उस बच्ची के पास एक टॉय था और माइक जब उस टॉय को ले लेता है तो वो बच्ची बहुत जोर जोर से रोने लगती है, जिसकी वजह से पूरे घर की लाइट ग्लो होने लगती है। यहाँ माइक पैनिक होने लगता है कि कुछ भी करके इस बच्ची को घर छोड़ना होगा, नहीं तो हम लोग भी मारे जाएंगे। इस पैनिकनेस में वो इधर उधर गिर जाता है और वो छोटी बच्ची जोर से हंसती है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि मॉन्स्टर वर्ल्ड की लाइट चली जाती है। इसी तरह से भी सुली उस बच्ची को गार्ड से तो बचा लेता है और उन्होंने इसका नाम बू रख दिया था। बू यहाँ पेंटिंग भी करती है जिसमें वो सुली और खुद की पेंटिंग बनाती है। यह माइक किसी तरह से भी बच्ची को वापस घर भेजना चाहता था और वो उसकी ही प्लानिंग करता रहता है। बू को भी अब नींद आने लगती है। सुली उससे बहुत दूर रहता था और उसे स्नैक्स देकर बेड तक ले आता है ताकि वो सो जाए। सुली के जाने से पहले वो एक ड्राइंग दिखाती है जिसके अंदर रैंडल था। सुली समझ जाता है कि वो रैंडल से डरा करती है, इस वजह से सुली वहीं बैठ जाता है।
जब वो सो जाती है तब सूली बाहर आकर माइक से कहता है कि ये बच्ची इतनी भी खतरनाक नहीं है जितना हम लोग सोचा करते हैं, बल्कि वो तो हार्मलेस है। हम लोग कल सुबह कैसे भी करके उसे उसके घर छोड़ देंगे। अगली सुबह वो उस बच्ची को एक मॉन्स्टर ड्रेस बना देते हैं ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। स्केयर फ्लोर पर सूली को सबसे पहले वाटर नोज मिलता है जो उसे बार बार कहता है कि तुम्हें आज ट्रेनिंग देने के लिए आना है, लेकिन सूली के पास पहला काम तो उस बच्ची को छोड़कर आने का था। अब जॉब स्टार्ट करने से पहले ये लोग वापस से अपने लॉकर रूम में आते हैं, लेकिन वहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है कि बू को तो वॉशरूम जाना है। सूली बू को वॉशरूम लेकर जाता है। तब वहाँ बू सूली के साथ बहुत ज्यादा खेलती है। दूसरी तरफ माइक रोज से कार्ड लेने गया था, वही कार्ड जिससे उसने कल रात वाली बच्ची का दरवाजा खोला था, लेकिन उसे कार्ड देने से मना कर दिया जाता है। यहाँ जब सूली और बू खेल रहे थे तब वहाँ रैंडल की एंट्री होती है जो कि अपने असिस्टेंट से बात करता है और कहता है कि उससे कल रात एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कल रात वो जिस दरवाजे से जा रहा था वो दरवाजा खुला रह गया और वहाँ से एक बच्ची बाहर आ गई है और उस बच्ची की न्यूज अखबार में भी छप गई है। कैसे भी करके मैं उस बच्ची को पकड़ लूंगा और उसके बाद मैं अपना सारा काम पूरा कर लूंगा। और किस्मत अच्छी होने की वजह से वो लोग पकड़े नहीं गए। माइक यहाँ पर अब किसी दूसरे दरवाजे की चाबी ले आता है और उस दरवाजे को खोलकर कहता है कि अब बस इस बच्ची को भेज दो यहाँ से। सूली इस बच्ची से काफी ज्यादा अटैच होने की वजह से कहता है कि ये इस बच्ची का घर नहीं है, हम इसे ऐसे ही नहीं भेज सकते यहाँ से। तब वहाँ दो मॉन्स्टर्स क्लीनर आ जाते हैं और इसी वजह से उन दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है। रैंडल उन लोगों से पूछता है कि क्या तुमने उस बच्ची के बारे में सुना है, लेकिन सूली और माइक बू को छुपाते हुए कहते हैं कि हमने तो किसी बच्ची के बारे में नहीं सुना। उसी टाइम वहाँ सीलिया पहुँच जाती है क्योंकि माइक से बहुत ज्यादा गुस्सा थी और जब रैंडल अखबार को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि माइक उस बच्ची के पीछे ही खड़ा है, तो माइक को जरूर पता होगा कि वो बच्ची कहाँ है। इसी वजह से रैंडल माइक को पकड़ लेता है, लेकिन माइक उसे कुछ नहीं बताता। वहाँ सूली अपने साथ बच्ची को लेकर घूमता है और अगर कोई पूछता है कि ये बच्ची कौन है तो सूली कहता है कि ये उसकी कजन की बेटी है। वो बच्ची भागते भागते एक डस्टबिन में चली जाती है और वर्कर्स ने उस डस्टबिन के कचरे को एक मशीन में डाल दिया था। वो कचरा पूरी तरह से एक छोटे से बॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। सूली को लगता है कि बू मारी गई है और वो रोता हुआ उस बॉक्स को माइक को दिखाने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर बू की आवाज आती है। सूली और माइक जब आवाज का पीछा करते हैं तो उन्हें बू वापस से मिल जाती है और वो लोग अब बू को लेकर भागने लगते हैं। तब रास्ते में मैक सूली को बताता है कि वो रैंडल से मिला था और रैंडल ने कहा था कि उस बच्ची को दरवाजा खोलकर वापस से घर भेज देगा और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि माइक ने भी रैंडल को टॉर्चर किया था कि वो सबको बता देगा कि शिफ्ट ओवर होने के बाद भी वो पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए दरवाजों को खोल रहा था। और उन दोनों के दरमियान ये डील हुई थी कि आधे घंटे बाद वो बू को उस दरवाजे के पास ले आए, लेकिन ये बात सूली को कुछ ठीक नहीं लग रही थी और बू भी डरी हुई थी। अपने घर का दरवाजा देखकर वो चुप रही थी। माइक कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जाकर दिखाता हूँ, लेकिन माइक जैसे ही अंदर जाता है तो अंदर एक ट्रैप लगा हुआ था। रैंडल माइक को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब सूली और बू माइक को बचाने के लिए रैंडल के पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन रैंडल यहाँ से गायब हो गया था। वो एक दरवाजा ओपन करती है जहाँ से सीक्रेट रास्ता था। असल में रैंडल ने अपने सिस्टम के साथ मिलकर बहुत बड़ी मशीन बनाई थी जिससे वो बच्चों की चीखों को इकट्ठा कर सके और वो मशीन बहुत ज्यादा डेंजरस थी। रैंडल जब बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर से माइक निकलता है और माइक कहता है कि मैं सबको बता दूंगा कि तुम यहाँ कितना गलत काम कर रहे हो, लेकिन रैंडल यहाँ माइक को भी नहीं छोड़ता और वो मशीन माइक के ऊपर लगा देता है। लेकिन इतनी देर में सूली मशीन को बंद करने के लिए सारे प्लग्स निकाल देता है। रैंडल जब प्लग इन करने के लिए आता है तो उसे सूली के बारे में भी पता चल जाता है कि सूली आसपास ही है। यहाँ पर सूली आकर माइक की जान बचाकर रैंडल के असिस्टेंट को वहाँ बैठा देता है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ सूली सबको बताने के लिए भागता है कि आखिर रैंडल किस तरह का मॉन्स्टर है, लेकिन तभी वाटर नोज सूली से कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, यहाँ पर इन ट्रेनीज को रोर करके दिखाओ कि आखिर असल मॉन्स्टर कैसा होता है। सूली ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वाटर नोज के इंसिस्ट करने पर उसे बहुत जोर से चलाना पड़ता है। ये देखकर बू डर जाती है और बू सूली को एक बड़ा सा मॉन्स्टर समझकर छुप जाती है। तब यहाँ पर माइक सीईओ की मदद लेना चाहता था कि शायद वो बात समझकर उस बच्ची को उसके घर तक पहुंचा दे। माइक यहाँ पर रैंडल के बारे में भी बताता है। वो वाटर नोज के पीछे छुप जाती है क्योंकि उसे सूली से भी डर लग रहा था। वाटर नोज कहता है कि हम इस बच्ची को सही जगह पर पहुंचा देंगे और रैंडल को भी उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब इस बच्ची के घर जाने का टाइम आ गया है, लेकिन जो दरवाजा इनके सामने था वो बू के घर का नहीं था। सूली और माइक समझ गए थे कि वाटर नोज भी रैंडल के साथ मिला हुआ है क्योंकि रैंडल भी यहीं खड़ा था और जो दरवाजा खुला था वो नॉर्थ का बर्फीला इलाका था। रैंडल और वाटर नोज दोनों मिलने की वजह से माइक और सूली को उस बर्फीली जगह भेज देते हैं और वो बू को अपने साथ ले जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए। यहाँ सूली और माइक को एक स्नोमैन मिलता है
जो उन्हें अपने साथ अपने घर ले आता है। सुली इस बात से बहुत परेशान था कि वो बू की हेल्प नहीं कर पाया और ना जाने ये मॉन्स्टर मिलकर बू के साथ क्या करेंगे। माइक गुस्से से भड़क जाता है कि तुम्हें हमारी तो कोई परवाह नहीं है, हमारी जॉब चलेगी, हमारा घर चला गया, फिर भी तुम उस बच्ची के बारे में सोच रहे हो। सुली यहाँ से बाहर जाने के बारे में पूछता है कि हम लोग कहाँ हैं। तभी स्नोमैन उसे बताता है कि यहाँ से 3 दिन का रास्ता तय करके एक गांव आता है। सुली को जब पता चलता है कि यहाँ आसपास गांव भी है जहाँ बच्चे भी रहते हैं, इसका मतलब है कि मॉन्स्टर उन्हें ज़रूर डराएंगे और वो उनकी मदद से ही वापस मॉन्स्टर वर्ल्ड में जा सकता है। माइक कहता है कि वो साथ नहीं जाएगा और सुली उसी वक्त एक ड्राफ्ट बनाकर अकेला ही चला जाता है और आखिरकार वो मॉन्स्टर वर्ल्ड में पहुंच भी जाता है और सीधा बू के पास पहुंच के उस मशीन के चलने से पहले ही बू को रेस्क्यू कर लेता है। वाटरनोज की सच्चाई भी सबके सामने आनी चाहिए, लेकिन रैंडल सुली को जाने नहीं देता और इनविजिबल होकर सुली को बहुत बुरे तरीके से मारता है और वहाँ माइक पहुंच जाता है और सुली से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, और रैंडल ने इनविजिबल होकर सुली का गला पकड़ लिया था। यहाँ माइक फालतू की बातें कर रहा था और बू भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि सुली मरने वाला है, लेकिन जब सुली कोई जवाब नहीं देता तो माइक एक स्नोबॉल मारता है, जिससे सुली को पता चल जाता है कि रैंडल कहाँ है और तब रैंडल को मारकर वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। सुली कहता है कि अगर हमें दरवाजा नहीं मिला तो हम सब दरवाजों तक जाएंगे। तब सुली एक दरवाजे के साथ लटक स्टोर रूम तक जाने लगता है। यहाँ रैंडल भी उनका पीछा करता है। ये लोग अब अपनी जान बचाने के लिए हर बार किसी दूसरे दरवाजे में जाते रहते थे। रैंडल भी पीछे आता जा रहा था। आखिरकार रैंडल ने बू को पकड़ लिया और सुली भी दरवाजे को पकड़ नहीं पाया। सुली वहां से नीचे गिरकर मरने ही वाला था। इतने में बू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रैंडल के ऊपर बैठकर स्टिक से उसे बुरी तरीके से मारती है। तभी सुली ऊपर चढ़कर रैंडल को पकड़ लेता है और आखिरकार सुली और माइक के साथ मिलकर रैंडल को ऐसे दरवाजे में फेंक देते हैं, जिसके बाद वो उस दरवाजे को तोड़ डालते हैं। सुली को बू का दरवाजा भी मिल गया था और दरवाजे को लेकर ये लोग भागने लगते हैं ताकि बू को वो सेफली घर पहुंचा सकें। लेकिन वाटरनोज ने बटन प्रेस करके उस दरवाजे को वापस ले आया था और इसके साथ साथ सिक्योरिटी भी बढ़ा दी थी। इतने सारे गार्ड्स की पहरेदारी में सुली बू को बाहर नहीं ला सकता था। इसी वजह से माइक एक प्लान बनाता है और वो बू की ड्रेस लेकर सारे गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन वाटरनोज को पता चल जाता है कि सुली ने झूठ बोला था। वो सुली के पीछे पीछे भागने लगता है। जिस दरवाजे के अंदर सुली बू को लेकर जाता है, वाटरनोज भी उसके पीछे ही आ जाता है और वाटरनोज कहने लगता है कि तुम इतनी जल्दी मेरा प्लान नहीं खराब कर सकते, हमें बच्चों की चीखें चाहिए और इसके लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ, चाहे वो बच्चों का किडनैप ही क्यों ना हो। असल में ये सुली और माइक का प्लान था कि वो वाटरनोज को लेकर सिम्युलेटर तक पहुँच जाएं ताकि हर जगह उसकी वीडियो दिखाई जा सके और आखिरकार वाटरनोज के बारे में सबको पता चल जाता है। और तभी उस कंपनी की हेड आती है जो असल में रोज ही थी, जो कहती है कि मैं पिछले 2.5 साल से लोगों के ऊपर नजर रख रही थी, लेकिन आज तक मैं किसी को रंगे हाथों नहीं पकड़ पाई। तब सुली रोज से हेल्प मांगता है बू को घर भेजने के लिए, लेकिन रोज कहती है कि अब इस जगह का एक ही रूल है, उस दरवाजे को हमेशा के लिए क्रश कर दिया जाए, यानी कि सुली और माइक बू से कभी नहीं मिल पाएंगे। एक मॉन्स्टर होने के बावजूद भी उन्हें एक बच्ची से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो चुकी थी और आखिर में सुली बू को उसके घर में छोड़कर आता है, लेकिन बू भी सुली को नहीं छोड़ना चाहती थी। सुली बच्ची को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है और फिर रोज उस दरवाजे को क्रश करवा देती है। इस कंपनी का नाम खराब होने की वजह से ये कंपनी बैन कर दी जाती है, कई लोगों की जॉब चली जाती है, लेकिन सुली, माइक और कुछ और मॉन्स्टर मिलकर एक और कंपनी खोल लेते हैं। सुली को पता था कि बच्चों के रोने और चिल्लाने की बजाय उनके हंसने में पावर होती है। अगर बच्चा हंसेगा तो कई गुना ज्यादा पावर इन लोगों को मिलेगी। और अब परफॉर्मेंस के लिए यहाँ माइक आता है और बच्चे को डराने की बजाय उसे हंसाकर बाहर निकलता है और कई सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लेता है। उनकी कंपनी फिर से चल पड़ी थी। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि माइक ने काफी मेहनत से उस दरवाजे को वापस से बना लिया था, जिसमें सुली एक आखिरी हिस्से के साथ उस दरवाजे को कंप्लीट करता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की मूवी यहीं एंड हो जाती है।